गाइज मैं प्रकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट विद ऐजर में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं यूपी जेल वार्डर और फायरमैन की कट ऑफ को बताने वाला हूं और ये कट ऑफ आपकी 100% सत्य है और 100% सही सर्वे पर आधारित होगी। जो मैं कट ऑफ बताऊंगा इससे आपके 1 से 2 नंबर बस ऊपर नीचे हो सकते हैं, नहीं तो हमारा जो बताया गया कट ऑफ है ये 99% गारंटी है कि यही कट ऑफ रहने वाली है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ इतनी कम क्यों रहेगी, इसके कारण क्या है, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी और गर्ल में कितनी जा सकती है मेरिट, नंबर और क्वेश्चन में दोनों बताऊंगा। ठीक है, और किस शिफ्ट को कितना फायदा होने वाला है, 19 और 20 के जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट है इसमें अंतर क्या था, एफएम कितने मिलेंगे, रॉन्ग क्वेश्चन कितने थे, सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे गाइज, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे, अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कट ऑफ कम होने के कारण क्या है, इसके बाद से मैं बताऊंगा कि कट ऑफ आपकी रहेगी कितनी, कितने क्वेश्चन और कितने प्रश्न आपके बन रहे हैं, तो आप रनिंग कर सकते हैं और आपकी वर्दी आपके हाथ में है। तो चलते हैं दोस्तों सबसे पहले कारण की तरफ। तो सबसे जो पहला कारण है गाइस, सबसे पहला जो कारण है आपका मैं बता दूं, ठीक है गाइस, जो सबसे पहला कारण है आपका, जो सबसे पहला कारण है सेंटर का दूर जाना, सेंटर का दूर जाना। ये समझ में नहीं आता कि ये बोर्ड इतनी गलतियां कैसे कर सकता है, इतना पुराना बोर्ड होने के बावजूद ऐसी गलती कैसे कर सकता है कि जो वेस्ट वाले बच्चे हैं वो ईस्ट में पेपर देने गए थे, यानी उनका पेपर मेरठ, बागपत, गाजियाबाद वाले बच्चों का पेपर आपका कहाँ गया था, वाराणसी गया था, लखनऊ गया था, आपका गोरखपुर गया था। ऐसी जगहों पे भेजने का क्या मतलब है, सेंटर दूर होना पहला कारण है जिस वजह से बच्चे नहीं जा पाए। दूसरा कारण आपका है ठंड होना। तीसरा कारण आपका है पेपर का लेबल हार्ड होना या कठिन होना। ये मैं बता रहा हूं कट ऑफ कम जाने के कारण, ठीक है। चौथा कारण आपका है बस या ट्रेन की सुविधा ना हो पाना। वैसे एक तो इतना ज़्यादा बस का चार्ज होता है और दूसरी बात ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं, तो ये बोर्ड ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है। मैं बोर्ड से निवेदन करूंगा कि ऐसी गलती ना करे बच्चों के साथ। एक तो मतलब सभी जो होते हैं नॉर्मल फैमिली से होते हैं, इतना ज़्यादा टिकट का चार्ज होता है, इतनी ज़्यादा ठंड में सेंटर दूर भेजने का क्या मतलब है। एक मंडल से दूसरा मंडल भेज दो, दूसरे मंडल से तीसरे मंडल पर भेज दो, लेकिन ये क्रॉस करके 1000 किलोमीटर दूर सेंटर भेजने का कोई मतलब निकल सकता, कोई मतलब नहीं है। और जो पांचवा आपका कारण है 49,568 वैकेंसी हुई थी, उसमें बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा था जिनका सिलेक्शन पहले ही हो चुका है। तो टोटल में अगर सब मिला के बात करूं तो ये जो 5 कारण है सब मिला के मैं बात करूं आपको तो 3 लाख बच्चे, लगभग 3 लाख बच्चों ने ही पेपर दिया था, मात्र 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। लगभग 6,24,000 कैंडिडेट, तो उसमें से 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया। 50% बच्चे भी पेपर नहीं दे पाए थे, तो आपका कट ऑफ ये कम जाने का कारण है। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि सर कट ऑफ नहीं बता रहे, मैं कट ऑफ बता देता हूँ। और कट ऑफ सुनने के बाद, और हाँ, आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और ये आपकी कट ऑफ नहीं रहती, आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, जो मन हो वो लिखना, लेकिन हाँ पहले आप एक बार रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद से आप जो मर्जी वो लिख सकते हो। तो देख लेते हैं कट ऑफ जाने के कारण क्या क्या है, कम जाने के कारण सबसे पहले देख लेते हैं हम। ठीक है गाइज, कारण तो हमने देख लिया। जनरल की जो कट ऑफ रहने की संभावना है 84 से 88 प्रश्न, यानी अगर आपकी 168 से 176, यही होगा ना, 168 से 176 नंबर आ रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके 84 से 88 प्रश्न यानी 168 से 176 नंबर आ रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट किसकी, तो 19 की, ठीक है, 19 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। ओबीसी की बात कर लूँ, अगर आपके 80 से 84 प्रश्न
कट पीट के बता रहा हूँ, रॉन्ग क्वेश्चन नेगेटिव करने के बाद यानी 160 से 168 नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है, रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। एससी की बात करूं तो 74 से 78 प्रश्न यानी 148 से 156 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं, बिल्कुल आप सेफ हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं एसटी की, तो एसटी की कट ऑफ अगर आपके 65 से 70 प्रश्न यानी 130 से 140 नंबर बन रहे हैं तो आप रनिंग की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ हैं। फीमेल की बात करूं, फीमेल की तो अगर आपके 75 से 78 प्रश्न कट पीट के नेगेटिव करने के बाद आपके अगर सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आप रनिंग कर सकती हैं, इतने पे आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ये तो आपकी बात रही फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट की 19 की। अब मैं बात कर लेता हूँ 20 की। 20 की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट की बात करूँ 20 दिसंबर की, तो मैं वो भी जनरल की बात करूँ तो आप 3 प्लस बस 3 क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं, यानी समझ लीजिए 87 से अगर आपके 90 प्रश्न हो रहे हैं सही, 20 के फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट की बात कर रहा हूं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अगर 82 से 86 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप बिल्कुल भी सेफ हैं। एससी की बात करूं तो 76 से 80 प्रश्न आप नंबर में क्वेश्चन में 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका नंबर निकल के आ जाएगा। एसटी की बात करूं तो 67 से 72 प्रश्न आपके कट पिट के आ रहे हैं तो बिल्कुल भी आप सेफ हैं। और मैं बता देता हूं किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा होने वाला है। ठीक है गाइज, तो देख लेते हैं 19 की फर्स्ट शिफ्ट। तो 19 के फर्स्ट शिफ्ट के जो बच्चे हैं, एक तो कारण क्या होता है कि जब बच्चे पेपर देने जाते हैं तो उनका लेवल नहीं पता होता है, और लेवल पता ना होने के कारण जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के बच्चे पेपर नहीं देख पाते, इसलिए उनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल जाता है क्योंकि पैटर्न नहीं पता होता है। वहीं जो आपका अगले दिन नेक्स्ट डे पेपर होता है उसमें बच्चे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या उनको पैटर्न पता चल जाता है कि पेपर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को बच्चे पढ़ लेते हैं, इसलिए उनका नंबर नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा उन्हें नुकसान होता है। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं सपोर्ट करना चाहूँगा कि वो नहीं देख पाते हैं प्रश्न पेपर को, नहीं देख पाते हैं क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि भाग दौड़ में रह जाते हैं, सेंटर इतनी दूर होता है, बहुत सारे कारण होते हैं तो पेपर नहीं देख पाते। फिर भी इनकी मेंटेलिटी, इनका मानना है कि इसलिए नॉर्मलाइजेशन में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और मैं 19 फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं फर्स्ट की, तो ये आप समझ लीजिए कि 12 से 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट को मिलेगा, मिलना ही मिलना है। एफएम भी बताऊंगा। 19 के सेकेंड की बात करूं तो 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। अगर 20 की फर्स्ट की बात करूं तो 6 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। और 20 की सेकेंड की बात करूं तो 4 से 6 नंबर का फायदा नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है। अगर एफएम की बात करूं और रॉन्ग प्रश्न की बात करूं गाइस, तो मैं बता देना चाहता हूं हर एक पेपर में या तो 19 का फर्स्ट हो, 19 का सेकेंड हो, और 20 का फर्स्ट हो, 20 का सेकेंड हो, सब में लगभग क्या था तो 1 से 2 प्रश्न आपके गलत हैं। तो समझ लीजिए 2 से 3 आपको एफएम मिलेंगे फुल मार्क, 2 से 3 सभी को एफएम मिलेंगे, 2 से 3 मार्क सभी को मिलेंगे। ठीक गाइज, 2 से 3 मार्क सभी को मिलने ही मिलने हैं। तो आप इसको एफएम को जोड़ के भी आपके प्रश्न अगर इतने बन रहे हैं, एफएम को जोड़ने के बाद जितना मैंने कट ऑफ बताया है ना, एफएम को जोड़ने के बाद बताया है, तो एफएम को जोड़ने के बाद यानी फाइनल आंसर के आने के बाद से अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप 100% इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, आप रनिंग कर सकते हैं। मेरा विश्वास करें, मेरा अपना अनुभव है और मैंने सर्वे किया, बच्चों के पेपर बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वेश्चन बहुत ही कम करके आए हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो फुल में फुल करके आए थे जबकि उन्हें पता था निगेटिव मार्किंग है, इसके बावजूद भी फुल में फुल करके आए थे क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे नहीं लिखा गया था, हालांकि बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी किया गया था। तो ये कारण भी है। तो आप ये समझ लीजिए आपके अगर इतने प्रश्न बन रहे हैं ये एफएम जोड़ने के बाद तो आप सेलेक्ट हैं, तैयारी कर सकते हैं। विश्वास करें, अगर इतने से ज़्यादा जाती है तो आप जो कहेंगे वो, उसके बाद आप जो भी लिखेंगे मुझे मंजूर होगा, लेकिन पहले आप फाइनल आंसर की आ जाने दीजिए और रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद आप कमेंट करेंगे, गाली लिखेंगे तो मुझे मंजूर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन आपका हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट।